जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को इग्नोर कर राज ठाकरे पर विश्वास करना उद्धव ठाकरे की बड़ी भूल। राज ठाकरे से मिलने के लिए निशिकांत दुबे क्यों हुए बेकरार? दोस्तों, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे राज ठाकरे से मिलने के लिए बेकरार होने लगे, मचलने लगे, मिलने के लिए एक तरीके से वक्त मांगने लगे, यहां तक कि खुद से टाइम बताने लगे इस दिन वो आ जाएं राज ठाकरे से मिलने के लिए। यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है दोस्तों, मेरे लिए कम से कम, क्योंकि राज ठाकरे से निशिकांत दुबे का 36 का आंकड़ा है। अगर राज ठाकरे पश्चिम है तो निशिकांत दुबे पूरब है, एक उत्तर है एक दक्षिण है। दोस्तों, ये पब्लिक मंच पर जग जाहिर है, इस बात को हर कोई बखूबी समझता और जानता है, देख चुका है। पिछले साल निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पटक पटक कर मारेंगे, जिसके जवाब में राज ठाकरे ने मराठी अंदाज में कहा था कि उन्हें डुबो डुबो कर मारेंगे। दोस्तों, इतनी तू तड़ाक होने के बावजूद निशिकांत दुबे उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या वाकई में निशिकांत दुबे से मिलने के लिए, निशिकांत दुबे राज ठाकरे से मिलने के लिए मुंबई जाएंगे? लेकिन दोस्तों, इससे आगे निशिकांत दुबे ने जो तर्क दिया, उसे जब मैंने सुना, मुझे लगा वाकई राज ठाकरे के दावे से निशिकांत दुबे हिल गए होंगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, निशिकांत दुबे और राज ठाकरे के बीच पिछले साल जुलाई में शब्दों का ऐसा संग्राम शुरू हुआ था जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई थी। तब महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हमले बढ़ रहे थे, जिसका निशिकांत दुबे ने विरोध किया था, और इसके जवाब में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को चैलेंज किया था कि जरा मुंबई तो आओ, समुद्र में डुबो डुबो करके मारेंगे। पिछले साल भारतीयों पर मुंबई में एक के बाद एक कई हमले हुए दोस्तों। इन हमलों के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर तैरते रहे। ऐसे में बीजेपी के कई नेताओं ने महाराष्ट्र की राजनीति पर सवाल उठाया था। इनमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल थे, और तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा था कि हम मराठी लोगों को यहां पर पटक पटक कर मारेंगे, यानी कि टिट फॉर टैट। इस पर पलटवार करते हुए राज ठाकरे ने कहा था, मैं दुबे को बोलता हूं, हिम्मत है तो मुंबई आ जाओ, मुंबई के समंदर में डुबोएंगे तो फिर पता चलेगा कि मारना किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने यहां मराठी का अपमान किया तो उसके गाल और हमारे हाथ की युति जरूर होकर रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब राहत की सांस लेते हुए निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि राज ठाकरे से मिलने के लिए मुंबई जाएंगे। निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। क्या लिखा उस पोस्ट में, जरा सुनिए उसको। निशिकांत दुबे ने लिखा, मुंबई आकर उद्धव ठाकरे जी तथा राज ठाकरे जी से मिलूंगा। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के नगरीय निकाय और खासकर बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। इसे देख बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए संकेत दिया कि मुंबई की सत्ता से ठाकरे युग की विदाई अब सिर्फ औपचारिकता है। निशिकांत दुबे ने अपने एक्स पर पोस्ट में जीत की खुशी जताते हुए लिखा कि वो जल्द ही मुंबई पहुंचकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से मुलाकात करेंगे। उनके इस पोस्ट को हालिया भाषा विवाद, पटक पटक कर मारने वाली टिप्पणी के जवाब के रूप में देखा जा रहा। इस पोस्ट के राजनीतिक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि निशिकांत दुबे ये संदेश देना चाहते हैं कि मुंबई अब किसी एक परिवार या भाषावाद की जागीर नहीं रही, बल्कि वहां के मतदाताओं ने सबका साथ सबका विकास वाली भाजपा नीति पर मोहर लगाई। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में मेरे जहन में सवाल आया कि क्या राज ठाकरे की राजनीति मुंबई के साथ महाराष्ट्र के लोगों के बीच अपना प्रभाव रखती है? दोस्तों, राज ठाकरे ने जब से शिवसेना से अलग होकर के अपनी एमएनएस बनाई, यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तब से मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र की जनता के बीच उन्होंने कोई खास कमाल दिखाने में कामयाबी हासिल नहीं की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए। अब सवाल उठता है कि जब राज ठाकरे की सियासी पकड़ महाराष्ट्र के लोगों में नहीं थी, जब वो सत्ता में नहीं थे, तो फिर मुंबई जाने के लिए निशिकांत दुबे को बीएमसी चुनाव का इंतजार क्यों करना पड़ा? दोस्तों, निशिकांत दुबे ने जो दावा किया, उससे ऐसा लगा कि वो राज ठाकरे को चिढ़ा रहे हो। वैसे जाएंगे तो अब भी निशिकांत दुबे मुंबई नहीं, डर तो उन्हें राज ठाकरे से लग ही रहा है। बस मुंबई जाने की बात कहकर राज ठाकरे को दरअसल पिन कर रहे हैं, चीटी काटना जिसे कहते हैं, चिढ़ाना जिसे कहते हैं।
वैसे देखा जाए तो राज ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव में नुकसान हुआ। दोस्तों, महायुति की बीएमसी ने बड़ा बहुमत हासिल कर लिया है। सबसे बड़ी दुर्गति शिवसेना यूबीटी को हुई। राज ठाकरे को साथ लेकर कई सारे लोग ये मानते हैं कि राज ठाकरे को साथ लेना उद्धव ठाकरे के लिए काफी ज्यादा नुकसान दे रहा। यही हाल महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के नतीजों में भी दिखा। बीजेपी की तस्वीर यहां भी लगातार बड़ी हुई। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में बीजेपी जबरदस्त पकड़ बनाती हुई दिखी है, वो बन चुकी है। केंद्र और प्रदेश सरकारों में उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना भी अपने प्रभाव वाले इलाके में जीत दर्ज करती दिखी। भारतीय जनता पार्टी को आधे पर बढ़त मिलती दिख चुकी थी जिस वक्त नतीजे दोपहर में आए थे। यदि शिवसेना को जोड़ लिया जाए तो महायुति औसत रूप से 2/3 से ज्यादा वार्डों पर काबिज होती हुई दिखी। कुल मिलाकर के नगरीय निकाय के चुनाव नतीजे भी विधानसभा चुनाव के नतीजों की राह पर चल रहे हैं और मराठी मानुस को लेकर के मचाया गया ठाकरे बंधुओं का शोर वोटरों ने अनसुना कर दिया। ठाकरे बंधुओं ने मराठी मानुस पर जोर दिया। एक्सेस माई इंडिया के अनुसार मराठी वोटरों ने उन्हें 49% वोट शेयर मिला, लेकिन मुंबई में मराठी वोटर कुल 38% हैं, जबकि उत्तर भारतीय, गुजराती, अन्य समुदाय बीजेपी के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे। मायावती ने इन गैर मराठी वोटरों को मजबूती से जोड़ा। ठाकरे गठबंधन का फोकस सिर्फ मराठी पर था, जो अपर्याप्त साबित हुआ। गैर मराठी भाषियों को मराठी बोलने के लिए मजबूर करने की घटनाओं ने उत्तर और दक्षिण भारतीयों को ही नहीं, मराठियों को भी नाराज कर दिया। कई विश्लेषकों ने इसे उद्धव की बड़ी गलती बताया। राज ठाकरे की एमएनएस पहले से ही कमजोर थी। दोस्तों, पिछले स्थानीय चुनाव में खाता नहीं खुला था और उनके साथ में जाने से उद्धव को कोई बड़ा फायदा नहीं हो सकता था। यह सब कुछ जानते हुए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का साथ छोड़कर राज ठाकरे को क्यों चुना, ये समझ में आया नहीं। राज ठाकरे के मनसे का इतिहास उत्तर भारतीय विरोधी रहा है। उनके साथ गठबंधन से मुंबई के उत्तर भारतीय ठाकरे गठबंधन से दूर हो गए और बीजेपी शिंदे गुट की ओर चले गए। कांग्रेस के साथ गठबंधन के बजाय एमएनएस को चुनने का नतीजा हुआ कि अल्पसंख्यक वोटों से भी पार्टी हाथ धो बैठी। उद्धव ठाकरे न हिंदुओं के हुए और न ही मुसलमानों के। कांग्रेस मुंबई में ज्यादा प्रभावशाली थी। कांग्रेस के वोट भी शिवसेना यूबीटी को ट्रांसफर होते। जाहिर है अगर कांग्रेस के साथ रहते तो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। कांग्रेस की तुलना में एमएनएस मुंबई में संगठनात्मक रूप से काफी कमजोर थी। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता उद्धव का तो मराठी, अल्पसंख्यक, उत्तर भारतीय वोटरों को बेहतर तरीके से संयोजन उसका संभव होता, लेकिन राज ठाकरे के साथ जाने से यह संतुलन बिगड़ गया। दोस्तों, ठाकरे परिवार का ब्रांड मुंबई में कभी अजेय था, लेकिन 2022 के शिवसेना विभाजन के बाद यह काफी क्षीण हो गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना नहीं माना। धनुष बाण चिन्ह शिंदे गुट को मिला। यह आम धारणा बन चुकी है कि ठाकरे परिवार आम लोगों से मिलता जुलता नहीं। जब तक उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तो विधायकों तक से उनका मिलना नहीं होता था। बीजेपी नेताओं और शिंदे सेना के नेताओं का भी आरोप है कि ठाकरे परिवार महाराष्ट्रियों से वैसा कनेक्ट नहीं रख पाते जैसा कि पहले था। और इसके साथ ही युवा और नई पीढ़ी के मतदाताओं में ठाकरे नाम की अपील घटी है, जबकि 18 वर्ष से 25 वर्ष के वर्ग में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिला है। बीजेपी शिंदे शिवसेना ने संगठन स्तर पर बेहतर काम किया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी ने केंद्रीय योजनाओं, विकास कार्यों, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दों पर फोकस किया। मायावती के वोटर शेयर 42 से 45% अनुमानित है, जबकि ठाकरे गठबंधन का 32 से 37%। बीजेपी ने गैर मराठी वोट बेस को मजबूत किया, जबकि शिंदे सेना ने ग्रास रूट लेवल पर मराठों को गठबंधन के साथ लेने में कामयाब रहा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाते समय उम्मीद जगाई थी कि वो शिवसेना का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन सकते हैं। शुरुआती बीएमसी चुनाव में मनसे ने प्रभाव भी दिखाया, लेकिन समय के साथ मनसे की राजनीति इधर उधर के विचारों से संचालित होने लगी। राज ठाकरे का अवसरवादी रुख मतदाताओं को स्थायी भरोसा नहीं दे सका। इसके साथ ही उनके संगठन को विस्तार देने में वो खुद कामयाब नहीं हुए, यानी कि संगठन का विस्तार बहुत कम हो पाया। स्थानीय मुद्दों पर स्थिर राजनीति के अभाव में एमएनएस बीएमसी जैसे चुनाव में निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाई। तो दोस्तों, साफ है राज ठाकरे के बजाय अगर कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे दोस्ती करते आज परिणाम कुछ और होता। रही निशिकांत दुबे की चुटकी की बात।
तो वो जले पर नमक जैसा है, यानी कि जले पर नमक छिड़कना। और जहां तक इससे आगे की कुछ बात है तो फिर इससे आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इससे आगे कुछ है भी नहीं। वैसे भी निशिकांत दुबे महाराष्ट्र में जाकर के राज ठाकरे के खिलाफ कोई बिगुल तो बजा नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।